मैं आपका अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। और आज हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं 23 नवंबर 2023 को जो एक टेस्ट हुआ था एडजेक्टिव बेस्ड। आइए ज़रा इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है। देयर वर ओनली 2 कमांडोज बट ईच एंड एवरी कमांडो वॉज इक्वल टू 6 पुलिसमैन। दोस्तों सबसे पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि ईच और एवरी में फ़र्क क्या है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जब आप ईच की बात कर रहे हैं तो कोई भी एक ग्रुप है, ठीक है, कोई भी एक ग्रुप है, ग्रुप कोई भी ग्रुप है, उस ग्रुप में से पर्टिकुलर किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ग्रुप है, उस ग्रुप में 4 लोग हैं, तो 4 लोगों में से पर्टिकुलर हर एक पर्सन की बात कर रहे हैं, उसको ईच कहा जाता है। जब आप एवरी की बात करते हैं तो एवरी क्या कहता है, अगर 4 पर्सन है तो आप चारों की बात करेंगे, यानी कि जब भी एवरी बात करता है तो एक ग्रुप की बात करता है, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए इसका जो बेस्ट आंसर है वह यहाँ पर आप एंड और एवरी ये दोनों काट दीजिए, बस ईच का ही यूज़ कीजिए। लिखा हुआ है ईच कमांडो वॉज इक्वल टू 6 पुलिसमैन, इसका आंसर हो जाएगा 2। देखिए दूसरा वाला सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है। सी ऑर्डर सर्टेन गर्ल। आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी आप सर्टेन का यूज़ कर रहे हैं तो सर्टेन के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन यूज़ होगा। अगर आप असर्टेन का यूज़ कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि हमेशा सिंगुलर नाउन यूज़ होगा, ठीक है। और इन दोनों का मतलब होता है कोई या फिर कुछ, ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक चीज़ आप विशेष रूप से याद रखिएगा कि सर्टेन और असर्टेन ये दोनों वर्ड किसी भी नाउन या प्रोनाउन को फिक्स करते हैं। फिक्स का मतलब हो गया कि या जैसे यहाँ पे लिखा है सर्टेन गर्ल। अच्छा, सबसे पहली बात तो इसको हम सही कर देते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, यानी कि आंसर 2 ही है, इसका ऑप्शन बी होगा, लेकिन यहाँ हमें ए लगाना होगा और सर्टेन गर्ल। अच्छा, दूसरी बात, आप में से कई लोग कह रहे होंगे कि सर हम सर्टेन जब यूज़ कर रहे हैं तो फिर गर्ल्स कर देते हैं इसको। ऑर्डर जिसने दिया है उसने किसी पर्टिकुलर एक लड़की को दिया है, ठीक है। और मेक एंट्री इनटू द मैनेजर्स ऑफिस, मैनेजर का जो ऑफिस है उसमें एंट्री करवाने के लिए। तो यहाँ पे आपको इस बात का विशेष रूप से याद रखना है, ध्यान रखना है, सेंटेंस का जो फील है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रूल के अकॉर्डिंग हमने बोल दिया सर सर्टेन ने तो प्लूरल नाउन कर दो, यहाँ गर्ल को हटा के गर्ल्स कर दो, नहीं, ऐसा नहीं करना है हमको, ठीक है। तो आपको फील भी ध्यान रखना है कि सेंटेंस जो कह रहा है उसका भाव क्या है, उसका फील क्या है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है। 3 नंबर का जो सेंटेंस है कहता है एवरीबडी नो डैट सोनू निगम इज़ द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस इंडस्ट्री। सबसे पहली बात तो यूनिक एक ऐसा अपने आप में वर्ड है, एक अपने आप में ऐसा एक एडजेक्टिव है जिसके पहले आप कभी भी ध्यान रखिएगा ना तो मोर लगा सकते हैं ना मोस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यूनिक अपने आप में एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसका ना तो आप कंपैरेटिव डिग्री होता है ना ही उसका सुपरलेटिव बनता है, यानी ये एक ऐसा एडजेक्टिव है, ठीक है। यूनिक के अलावा और भी कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जैसे ऑलमाइटी है, ठीक है। इसी कैटेगरी में चीफ आता है आपका। इसी कैटेगरी में अगर बात करें तो आपका डीफ आ जाएगा, आपका ब्लाइंड आ जाएगा, ठीक है। इसी कैटेगरी में अगर हम बात करें तो आपका परफेक्ट आ जाएगा। इस टाइप के बहुत सारे वर्ड्स हैं एडजेक्टिव के जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म होता ही नहीं है। तो ये 3 नंबर में ही मिस्टेक है। तो यहाँ पे आप आर्टिकल द और मोस्ट दोनों हटा दीजिए, इसकी जगह आप आर्टिकल ये लगा दीजिए, ठीक है। तो एवरीबडी नोज डैट सोनू निगम इज़ अ यूनिक सिंगर ऑफ दिस इंडस्ट्री। आप बोलेंगे भाई ये ए क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए ध्यान से देखिए, सिंगर है ना, यूनिक सिंगर है, तो यूनिक सिंगर है तो भाई एक ही तो होगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं 20-25 होंगे। जब भी आप बात कर रहे हैं ना यहाँ पे ए और एन की, तो इसका मतलब आप एक की बात कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चेन्नई इज़ फर्दर फ्रॉम पुणे दैन नागपुर। तो सबसे पहली बात तो ये जो फर्दर लिखा हुआ है यहाँ पर गलत है, आप डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। जब आप डिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे फार्दर का यूज़ होगा। ये जो फार्दर है ये कंपैरेटिव फॉर्म है, ठीक है, कंपैरेटिव फॉर्म है, क्योंकि हमारे पास देन दिया हुआ है सेंटेंस में, इसलिए हम समझ गए कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होना है। तो फार का कंपैरेटिव फॉर्म क्या होता है, फार्दर, और इसी का सुपरलेटिव फॉर्म होता है फार्देस्ट, ठीक है। ये जो आपके सामने फर्दर लिखा था
ये फोर का है, ठीक है, ये किसका है, ये फोर का है, तो इसीलिए यहाँ फर्दर था और यहाँ पर फर्देस्ट, ये सुपरलेटिव फॉर्म हो जाता है इसका। तो यहाँ पे फोर का जो मतलब होता है वो होता है आगे, ये हो जाएगा और आगे, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा आगे। अच्छा, यहाँ फर्दर जब भी हम यूज़ करते हैं, देखिए फार तो हम डिस्टेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, डिस्टेंस के लिए। फोर का यूज़ हम करते हैं आइडियाज़ के लिए, ठीक है, कोई बात के लिए, किसी मैटर के लिए हम हमेशा फर्दर का यूज़ करते हैं। चलिए, समय के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं फर्दर का। आप बोल सकते हैं, जैसे आप बोलेंगे डोंट डिले फर्दर, ठीक है, या आप लिख दीजिए डोंट फर्दर डिले, एक ही बात है भाई। वो कह रहा है कि देर मत करना आगे, ये कह रहा है और आगे देर मत करना, एक ही बात है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है 5 नंबर का, यू कैन सी द चैनल फॉर द लास्ट न्यूज़ ऑफ दिस वीक, सॉरी, यू कैन सी, तुम देख सकते हो, क्या देख सकते हो, इस चैनल को देख सकते हो, फॉर द लेटेस्ट न्यूज़। लेटेस्ट भैया, लास्ट न्यूज़ क्या होती है, मतलब उसके बाद चैनल वाले मर जाएंगे क्या, नहीं ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जो लास्ट न्यूज़ नहीं है, लेटेस्ट न्यूज़ है। और यहाँ पे देखिए ऑफ दिस वीक लिखा हुआ है, यानी कि क्या कहने की कोशिश हो रही है, यहाँ पे कोशिश हो रही है कि इस हफ्ते की लेटेस्ट न्यूज़, यानी नई खबर, जो नई खबर का मतलब हो गया जो बिल्कुल चल रही है गरम में गरम, ठीक है, इस चैनल पर देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर आंसर हो गया। चलिए 6 नंबर देखिए क्या कह रहा है, इट इज़ अ फैक्ट, एक फैक्ट है कि जॉन एफ कैनेडी वॉज द फर्स्ट पॉलिटिशियन। भैया फर्स्ट पॉलिटिशियन नहीं हो सकते, फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन, यहाँ फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। फॉरमोस्ट का जो मतलब होता है वो होता है पूर्व का या सबसे पूर्व का, ठीक है, आप इसको सबसे पूर्व का कह सकते हैं। सबसे पूर्व का मतलब हो गया सबसे पहला। अच्छा, फॉरमोस्ट को हम लोग पूर्वज भी कहते हैं, आप में से कई लोग जानते भी होंगे। फॉरमोस्ट एंसेस्टर्स बोलते हैं, फॉरमोस्ट पूर्वज को भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, जॉन एफ कैनेडी जो थे वो पूर्वज थे, पूर्वज अपने समय के, नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ हम बोल रहे हैं सबसे पूर्व, यानी सबसे पहले थे। तो सबसे पहले के लिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि इट इज़ अ फैक्ट दैट जॉन एफ कैनेडी वॉज द फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, अपने समय के वो सबसे पहले नेता थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नो लेस देन 100 ऑडियंसेस आर सिटिंग इन द हॉल एंड वेटिंग फॉर द फाइनल परफॉर्मेंस। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ को हम नोटिस करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात तो यहाँ पे लिखा है नो लेस देन 100 ऑडियंस, ठीक है। अच्छा, ऑडियंस में भी ऑडियंसेस किया हुआ है, देखो ज़रा ध्यान से देखिए, ऑडियंसेस किया हुआ है, ठीक है। ये तो वही वाली बात हो गई कि पीपल में हमने कर दिया है पीपल्स, भैया ऐसा नहीं होता, ये तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर वो 1 और 2 दोनों ही जा रहे हैं। अच्छा, दोनों क्यों जा रहे हैं, एक तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे 100 ऑडियंस लिखा हुआ है ना, यही सही नहीं लग रहा है, तो इसको अपन गलत मानेंगे। यहाँ पे जो होना चाहिए वो एक, बस ये एक वर्ड चलेगा, ऑडियंस, 100 ऑडियंस चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये जो लेस आप देख रहे हैं ना बच्चों, देखिए ये जो लेस लिखा हुआ है ना, ये जो लेस है भाई हमारा, ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है। अच्छा, ये लिटिल का कंपैरेटिव फॉर्म है, ये किसका कंपैरेटिव फॉर्म है, लिटिल का, ठीक है। हमको किसका फॉर्म चाहिए कंपैरेटिव में, फ्यूअर, यानी फ्यू का चाहिए हमको, ये कंपैरेटिव फॉर्म फ्यू का है। तो इसीलिए यहाँ पर हम यूज़ क्या करेंगे, फ्यूअर का यूज़ करेंगे, क्योंकि लिटिल का यूज़ हम अनकाउंटेबल के लिए करते हैं और जबकि फ्यू का यूज़ हम प्लूरल काउंटेबल के लिए करते हैं। ऑडियंस ये अपने आप में एक प्लूरल काउंटेबल को शो करता है। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, 8 नंबर, इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स। पहली बात तो भैया प्रॉब्लम्स आपने लिख दिया, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन को दिखा रहा है, मच यूज़ नहीं होगा, मैनी यूज़ होगा।
यहीं पे गलती मिल गई, सेकंड नंबर। ठीक है सर। इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स ही डिड नॉट फॉल्टर। फॉल्टर का मतलब बड़ा प्यारा है दोस्तों, लड़खड़ाना। ठीक है, लड़खड़ाना फ्रॉम हिज पाथ। अनेकों समस्याओं का सामना करने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। ही डिड नॉट फॉल्टर, वह नहीं लड़खड़ाया। फ्रॉम हिज पाथ, अपना जो रास्ता था उससे लड़खड़ाया नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं और ध्यान से देखिए। लिखा है होल दी चैप्टर। भाई यहीं मुझे गलती लग रही है सबसे पहली बात तो। ये होल दी चैप्टर क्या होता है? दी होल चैप्टर, ये तो समझ में भी आता है। ठीक है। अच्छा मैं आपको वैसे बता दूं, ये जो होल नाम का वर्ड है ना, ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है। और ये ऐसा एडजेक्टिव है जिसका ना तो कंपैरेटिव फॉर्म होता है ना ही सुपरलेटिव फॉर्म होता है। ये सिर्फ पॉजिटिव फॉर्म में होता है, यानी इसकी सिर्फ पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात। अच्छा दूसरी बात, हम जानते हैं कि किसी भी नाउन से पहले कोई वर्ड आएगा तो वो हमारे लिए एक एडजेक्टिव होगा, तो एडजेक्टिव होता ही है ये होल। तो यहाँ पे ये जो गलत लिखा हुआ है होल दी चैप्टर, ये गलत है। दी होल चैप्टर इज़ करेक्ट, तो पहला ही आंसर हमारा मिल गया। अच्छा कह क्या रहा था, ज़रा पहले इसको देख लेते हैं क्या कह रहा था ये दोस्तों कह रहा था कि दी होल चैप्टर ऑफ द बुक इज़ फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर्स। जो प्रिंटिंग एरर्स से भरा हुआ है इस किताब का जो चैप्टर है, पूरे चैप्टर्स यानी सभी जो चैप्टर्स हैं वो भरे हुए हैं। वैसे भी इस होल का जो मतलब होता है, अरे चल जा भाई, इसका मतलब क्या होता है? पूर्ण होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। दिस कैंडी इज़ प्रेफरेबल देन। आप रट्टा मार लीजिए, कुछ वर्ड्स हैं जैसे सुपीरियर, प्रेफर, इन्फीरियर, इसी में आ जाएगा आपका जूनियर, सीनियर, प्रायर। ये जो वर्ड्स हैं ना, इनके बाद अगर कभी भी आप देन लगाएंगे ना, तो आप ये मान के चलिए कि आपको देन हटाना है और उसकी जगह टू लगाना है। ठीक है। अच्छा इन सभी वर्ड्स के पहले ना तो आप मोर लगा सकते हैं ना ही मोस्ट लगा सकते हैं। ठीक है भाई, क्यों? क्योंकि ये अपने आप में वर्ड्स कैसे हैं? कंपैरेटिव हैं, खुद में ही कंपैरेटिव है। अच्छा एक मज़े की बात और आपको बताता हूँ, ये सभी वर्ड्स कंपैरेटिव हैं खुद में, लेकिन जो अपने साथ ये टू को यूज़ कर रहे हैं ना, ये प्रीपोजिशन है बेटा, ये प्रीपोजिशन है। ये मज़े की बात है, इसको प्रीपोजिशन कहेंगे अपन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मिनट, ये सेंटेंस क्या रहा था, इसको ज़रा एक बार देख लेते हैं भाई। सेंटेंस क्या रहा था यहाँ पे बच्चों? यहाँ पे सेंटेंस कह रहा था दिस कैंडी इज़ प्रेफरेबल दैन दैट, तो हमने इसको हटा के टू लगाया। एंड इट्स टेस्ट इज़ ऑल्सो कंपैरेटिवली गुड, यानी यह जो कैंडी है और डैट कोई कैंडी होगी, इससे ज़्यादा पसंद की जाती है, पसंद की गई। एंड इट्स टेस्ट, और इसका जो टेस्ट है इज़ ऑल्सो कंपैरेटिवली गुड, बहुत अच्छा है दूसरों की अपेक्षा। चलो 11 नंबर देखो जी क्या कह रहा है भाई। 11 नंबर कह रहा है हर मदर टोल्ड हिम डैट इट वुड बी मोर बेटर। भैया ये लगा दो, मोर बेटर। बेटर अपने आप में कंपैरेटिव फॉर्म है, ये किसका कंपैरेटिव फॉर्म है? गुड का। भैया जब गुड का कंपैरेटिव फॉर्म ऑलरेडी बेटर हमारे पास है, मोर क्या कर रहा है? हटाओ इसको। आपको पता है जब आप मच और मैनी लिखते हो ना बच्चों, ये पॉजिटिव डिग्री में आता है, इसी का कंपैरेटिव फॉर्म होता है आपका मोर, और मोस्ट हो जाता है इसका सुपरलेटिव फॉर्म। ठीक है, तो जब पहले से ही बेटर जो लिखा है जो गुड का कंपैरेटिव फॉर्म है, तो ज़रूरत क्या है हमें दूसरा कोई हमें कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ करने का? ज़रूरत ही नहीं है, बस यही गलती हो गई यहाँ। हर मदर टोल्ड हिम, नहीं उसकी माँ ने उसे बताया, डैट की इट वुड बी बेटर, अच्छा होगा इफ़ ही वुड डू हिज वर्क हिमसेल्फ, कि वो अपना काम खुद से करे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। दिस इज़ द मोर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। जब आप बेटा दा लगा चुके हो ना, तो आप मान के चलिए फिर मोस्ट ही लगाना है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना मोस्ट क्या है, इसमें सुपरलेटिव फॉर्म है। अच्छा डिफ़िकल्ट है,
ये जो वर्ड लिखा है ना आपका डिफ़िकल्ट, ये कैसा है, ये एडजेक्टिव फॉर्म है, बट इसमें मोर देन वन सिलेबल है, मोर देन वन सिलेबल। इसमें एक से ज़्यादा सिलेबल का मतलब होता है शब्दखंड। सिलेबल का मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे शब्दखंड होता है। शब्दखंड उसे कहते हैं जब किसी वर्ड को हम पढ़ते हैं, पढ़ने के टाइम हमें फील हो कि हमारी जीभ एक से ज़्यादा बार उठ रही है, तो उसमें मोर देन वन सिलेबल होंगे, एक से मतलब एक से ज़्यादा शब्दखंड होंगे। इसको पढ़ के देखना आप, डिफ़िकल्ट, डिफ़ी के लिए, कल्ट के लिए 2 बार हमारी ज़ुबान उठती है। तो ऐसे वर्ड्स जिसमें सिलेबल मोर देन वन सिलेबल होते हैं, उनके पहले हमेशा या तो मोर लगता है या फिर मोस्ट लगता है। इसी कैटेगरी में जैसे हैंडसम, इसी कैटेगरी में जैसे कि आप लिख सकते हैं ब्यूटीफुल। ये वर्ड्स आप ऐसे हैं जो आपकी ज़ुबान उठेगी, मतलब एक से ज़्यादा बार। तो सेंटेंस था दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, यह सबसे कठिन प्रश्न है। आई हैव एवर सॉल्व्ड, मैंने कभी हल किया है, विद इन 10 मिनट्स, 10 मिनट के भीतर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। देखिए, ऑल दी पेंटिंग्स आर इंटरेस्टिंग बट दिस वन इज़ द मोर इंटरेस्टिंग। फिर से वही द आ गया, देखिए द आ गया, आपको यहाँ क्या लगाना है, मोस्ट लगाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। अच्छा, क्यों लगाना है आप देख लो ज़रा एक बार, इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है, और जब आप इंटरेस्टिंग लिखते हैं तो इसमें आपके पास एक से ज़्यादा शब्दखंड हैं इंटरेस्टिंग में, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ समझ में आती है दोस्तों, यहाँ पे देखिए द लग रहा है, जब द लग जाता है तो सुपरलेटिव फॉर्म यूज़ करना पड़ता है। आप पूछेंगे क्या इंटरेस्टिंग एक एडजेक्टिव है? हाँ भाई, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। जितने भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है ना, जितनी भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है बेटा, ये मान के चलना कि वो अपने आप में एक एडजेक्टिव का काम करती हैं, एडजेक्टिव हैं। वर्ब की जितनी भी थर्ड फॉर्म होती हैं, जितनी भी आपकी V3 फॉर्म्स हैं बेटा, ये भी एडजेक्टिव का काम करती हैं, ठीक है। ये अपन आगे कभी पढ़ेंगे, आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। ही डज़ नॉट हैव सम मनी। जब आप बेटा डज़ नॉट लगा रहे हो तो सम यूज़ नहीं हो सकता, एनी यूज़ होगा। बेटा देखो, 2 भाई हैं, एक है सम और एक है एनी। आपको याद रखना है एनी कहाँ यूज़ करना है, नेगेटिव सेंटेंस में। सम कहाँ यूज़ करना है, जब आपके सामने पॉजिटिव सेंटेंस दिया हो, पॉजिटिव इन सेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका सिंपल सा एक रूल है, एनी लगा देना नेगेटिव हो, सम लगा देना अगर पॉजिटिव या अफर्मेटिव हो। ही डज़ नॉट हैव एनी मनी, उसके पास कोई पैसा नहीं है, टू बाय अ न्यू प्रिंटिंग मशीन, खरीदने के लिए प्रिंटिंग मशीन, नई प्रिंटिंग मशीन खरीदने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है ही हैज़ सम मनी टू बाय अ न्यू प्रिंटिंग मशीन। ये सेम क्वेश्चन दे दिया है, बस वहाँ से डज नॉट हटा दिया। आप सोच रहे होंगे सर सेंटेंस में सम मनी आ गया लिख के, बिल्कुल हाँ, नो एरर, कोई गलती नहीं है, कि बिल्कुल हमारा सेंटेंस सही है, ठीक है दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा ये सेशन देखा, थैंक यू।